हरे कृष्ण। मनुष्य के जीवन में तीनों गुण सत्व, रजस और तमस निरंतर आपस में संघर्ष करते रहते हैं। जो भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर है वही इस स्पर्धा से पर एक निर्गुण अवस्था को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रजस तमस चा विभूय सत्वं भवति भारत। रजस सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस तथा। हे भारत पुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण पर प्रबल हो जाता है। कभी रजोगुण सतो और तमोगुण को दबा देता है और कभी तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए तीनों गुणों में निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि मानव जीवन निरंतर इन तीनों गुणों की खींचतान में बंधा हुआ है। जब सतोगुण बढ़ता है तो बुद्धि उज्ज्वल होती है, मन शांत होता है और मनुष्य सत्य की ओर झुकता है। जब रजोगुण हावी होता है तो इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं और कर्मों में प्रवृत्ति बढ़ जाती है और जब तमोगुण प्रबल होता है तो आलस्य, क्रोध, मोह और अज्ञान का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। जैसे कोई साधक ध्यान, जप या शास्त्र श्रवण करता है तो उस समय सतोगुण उसका प्रधान रहता है, किंतु जैसे ही वह भोग, विलास, दिखावा या भौतिक इच्छाओं की ओर आकर्षित होता है तो रजोगुण उसका हावी हो जाता है और जब क्रोध, आलस्य अथवा मोह का आवरण आ जाता है तो तमोगुण उस पर छा जाता है। इस प्रकार यह चक्र निरंतर चलता रहता है, लेकिन जो साधक निरंतर भगवान के नाम, कथा और भक्ति में स्थित है वह धीरे धीरे इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। तो उस अवस्था को वासुदेव स्थिति कहा गया है। जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है और केवल ऊपर लहरें दिखाई देती हैं, वैसे ही वासुदेव स्थिति में भक्त बाहर से संसार के द्वंद्व में व्यवहार करता है पर भीतर सदैव शुद्ध और शांत रहता है। भगवान का नाम निर्गुण है, भगवान की कथा निर्गुण है और भगवान का स्वरूप भी निर्गुण है। इसलिए केवल भक्ति भगवान की जीव को तीन गुणों से ऊपर उठाकर वास्तविक स्वतंत्रता और भगवत अनुभूति तक पहुंचा सकती है। दूसरी ओर अन्य देवताओं की उपासना जीव को गुणों के दायरे से बाहर नहीं निकाल पाती। अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे कि हमें कैसे पहचाना जाए, हम कैसे जानें कि किसी के जीवन में सतोगुण की वृद्धि भी है या रजोगुण या तमोगुण प्रभावी है।